अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने बॉयल्स लॉ ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी स्टडी किया था और इसके साथ साथ हम लास्ट वीडियोस में ये भी डिस्कस कर चुके थे कि काइनेटिक एनर्जी किस तरह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। अब हम स्टडी करेंगे, यानी आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे चार्ल्स लॉ ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं। आपको पता है, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, the pressure of a gas is given by P equals to 1/3 rho V bar का स्क्वायर। लास्ट वीडियो में हमने ये प्रूफ किया था कि प्रेशर बराबर होता है 1/3 rho V bar का स्क्वायर, और इसकी डेरिवेशन भी मैंने आपको इन डेप्थ स्टडी करवाई थी और उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो हम उसी वीडियो की प्रेशर का जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया था उसको एज अ रेफरेंस यूज़ करते हुए हम आगे बढ़ते हैं कि P इक्वल्स टू 1/3 रॉ वी बार का स्क्वायर, और यहीं से अपनी डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि रॉ बराबर होता है NV इंटू एम के। ये NV इंटू एम, ये क्या चीज़ है? ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। रॉ का मतलब है डेंसिटी, और डेंसिटी आपको पता है बराबर होती है किसके? मास पर यूनिट वॉल्यूम। लेकिन इस वाले केस में हमारे पास इंटायरली डिफरेंट सिनेरियो है। इस वाले केस में हमारे पास डेंसिटी यानी रॉ का फॉर्मूला लिखा हुआ है NV इंटू एम। ये m यहाँ पे मास है, ये फॉर्मूला भी वही है, उसी तरह का ही है। m मास की जगह पे हमने m लिख दिया, और पर यूनिट वॉल्यूम होता है तो हमने लिख दिया NV, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो वही हमारे पास फॉर्मूला बन गया। तो हमने लिखा कि NV बराबर है किसके? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी n पर यूनिट वॉल्यूम के। तो NV की जगह पे आप रख देंगे n/v। तो रॉ का फॉर्मूला क्या बन गया? रॉ एज इट इज रहा, m भी एज इट इज रहा, और NV की जगह पे आपने क्या रख दिया? n/v। अब आप इस रॉ की वैल्यू को इस प्रेशर के फॉर्मूले में पुट करेंगे। P एज इट इज, 1/3 भी एज इट इज। रॉ की जगह पे आपने क्या पुट करा? nm/v। इस रॉ की जगह पे आपने nm/v पुट कर दिया, और बाकी सारी चीज़ें 1/3 p बार का स्क्वायर, ये सारी चीज़ें एज इट इज रहीं। अब आप क्या करेंगे? यहाँ पे ये v यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उस साइड पे जाएगा तो, यानी इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने लिख दिया PV इक्वल्स एज इट इज रहा 1/3 एज इट इज रहा, V बार का स्क्वायर एज इट इज रहा, NM भी एज इट इज रहा। बस यहाँ से V गायब हो गया, V डिवाइड हो रहा था यहाँ पे इसके साथ, उधर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपने इसके साथ लिख दिया PV। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब मैथमेटिक्स में हम ये कर सकते हैं कि अगर हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो साथ में डिवाइड भी करा दें। मैथमेटिक्स इस बात की इजाज़त देता है, और फिजिक्स में भी ये चीज़ अलाउ है कि अगर आप किसी भी इक्वेशन को प्रूव करने के लिए किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करवाना चाहते हैं तो साथ साथ डिवाइड भी अगर आप करवा दें तो इट्स ओके, इट्स फाइन। मैथमेटिक्स और फिजिक्स में ये चीज़ अलाउ है। तो यहाँ पे हमने क्या किया? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, इस पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई भी करा दिया और डिवाइड भी करा दिया 2 से। यानी आपने ये 2 इधर पूरी आपने वैल्यू एज इट इज रखी, 3 NM/v बार स्क्वायर NM/v बार स्क्वायर। बस आपने 2 को मल्टीप्लाई में भी लिख दिया और डिवाइड में भी लिख दिया। और ये चीज़ मैथमेटिक्स और फिजिक्स में अलाउ है कि आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई भी करवा दें और डिवाइड भी करा दें। इसी तरह अगर आप किसी नंबर को ऐड करवाना चाह रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट भी कराएं साथ साथ, तो इट्स ओके। अब आपको पता है, ये तो आप मैट्रिक्स से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि 1/2 mv², ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है। काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है 1/2 mv²। तो आप क्यों ना इस पूरी वैल्यू की जगह पे काइनेटिक एनर्जी पुट कर दें कि 2/3n एज इट इज रहा, PV भी एज इट इज रहा, सारी चीज़ें बाकी एज इट इज चलेंगी। बस आपने 1/2 mv² की जगह के पुट कर दिया है। अब आप क्या करेंगे? PV एज इट इज रखेंगे, और काइनेटिक एनर्जी आपको पता है कि किसके बराबर होती है? 3/2 kT। ये क्वेश्चन भी हमने लास्ट टाइम डिराइव की थी, इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो उसी वाले फॉर्मूले को हमने यूज़ करते हुए के की जगह पे 3/2
के टी पुट कर दिया। 2/3n एज इट इज रहा, सिर्फ के की जगह पे आपने 3/2 के टी पुट कर दिया है। 2 से 2 कैंसिल हो गए, ऊपर नीचे थे हमने कैंसिल कर दिए, 3 से 3 कैंसिल हो गए, क्या बचा पी वी इक्वल्स टू एन के, पी वी इक्वल्स टू एन के टी। अब आपने यहाँ पे क्या किया, ये v था हमारे पास, v एज इट इज रहा, t यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा इसके साथ, तो v/t इधर चला गया और p इधर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके ये भी डिवाइड हो जाएगा। तो n एज इट इज रखा, k भी आपने एज इट इज रखा, और इस p को इसके साथ जो कि इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था उधर जाके डिवाइड हो गया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको पता है कि हमें क्या चीज़ प्रूफ करनी है, चार्ल्स लॉ प्रूफ करना है। तो चार्ल्स लॉ में आपको ये भी पता है कि क्या चीज़ कांस्टेंट होती है, प्रेशर कांस्टेंट होता है। तो आपने लिखा चार्ल्स लॉ में तो वैसे ही प्रेशर कांस्टेंट होता है, एंड यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, ये भी कांस्टेंट रहेंगे, या तो हम एक मॉलिक्यूल लेंगे, दो मॉलिक्यूल लेंगे, मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू लेंगे। तो ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, और के की भी एक फिक्स्ड वैल्यू होती है, तो ये भी एक कांस्टेंट है। तो 1 2 3 ये तीनों चीज़ें कांस्टेंट हैं। तो आपने यहाँ पे क्या किया, एन के अपॉन पी को एज इट इज रखा, और आपने लिख दिया कि ये क्या है, कांस्टेंट है, एन के अपॉन पी। v/t एज इट इज रहा, और एन के अपॉन पी की जगह आपने यहाँ पे कांस्टेंट लिख दिया, विच इज इक्वल टू चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ भी क्या कहता है आपके पास कि v/t इक्वल्स टू कांस्टेंट, दैट प्रूव्स चार्ल्स लॉ।